आज का क्लास मेरे प्यारे बच्चों आप सब के लिए बहुत ही वीवीआई होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत हम लोग आपका जो क्लास 12 है, क्या आपका जो क्लास 12 है, क्लास 12 का जो आपका केमिस्ट्री है ब्रदर जी, तो केमिस्ट्री का आज के क्लास में क्या करेंगे, यहाँ पे 35 वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट जिसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आए हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे दोस्त यदि आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते हैं, एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में लड़ेगा। तो इसलिए मेरे भाई आपसे बस यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे बाबू, यदि आप अपने एग्जाम को लेकर के सीरियस हैं और आप चाह रहे हैं हमें एग्जाम में बेहतर परसेंटेज स्कोर करना है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न हमारे पास जो दिया गया है काफी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक के जलीय घोल का प्रसरणी दाब असामान्य होता है। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या होता है कि साधारण नमक इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या साधारण नमक इसका सही आंसर होगा, क्योंकि साधारण नमक का जो होता है ना जलीय घोल का जो प्रसरण दाब जो होता है ना असामान्य होता है। क्या असामान्य होता है मेरे भाई, यहाँ पे आपका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू, बिल्कुल सही आंसर है। एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको कभी भी बाबू इस तरह का मिस्टेक नहीं करना है कि इस तरह के प्रश्न को आपको छोड़ देना है, बिल्कुल इस पे ध्यान देना है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है अगला क्वेश्चन, तो 2 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान निम्न में से किसके बीच होता है। क्या निम्न में से किसके बीच होता है। देखिए अधिकांश जो भी अभिक्रियाएं होते हैं उसमें ताप गुणांक का जो मान होता है ना यहाँ पे किसके बीच में होता है, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 और 3 के बीच में होता है। क्या 2 और 3 के बीच में होता है, इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा बाबू बिल्कुल सही आंसर होता है। और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आप इसको वीवीआई कर दीजिएगा, एग्जाम में बाबू इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको इग्नोर कभी करना ही नहीं है। तमाम क्वेश्चन जो है ना सभी का सभी क्वेश्चन है मेरे बाबू, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या स्किप इसको मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया माय डियर स्टूडेंट, जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो 3 नंबर का प्रश्न क्या करा, तो तीसरा प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि नाइट्रोजन की उच्चतम संयोजकता कितनी होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन जो है, क्या नाइट्रोजन जो है उसका उच्चतम संयोजकता 4 होती है। क्या मैक्सिमम संयोजकता जो होती है 4 होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है जी। एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है 4 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि ल्यूटेशियम, क्या ल्यूटेशियम जो है जिसे Lu के द्वारा सूचित किया जाता है, तो ल्यूटेशियम क्या है आपको बताना है। तो ल्यूटेशियम जो है एक प्रकार का एक लैंथेनाइड है। क्या ल्यूटेशियम जो है एक लैंथेनाइड है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बाबू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। और तमाम क्वेश्चन जो आपका है मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, तो आप इसको कभी भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो 5 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया कि 3D संक्रमण श्रेणी में किस परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं। आपको बताना है कि 3D संक्रमण श्रेणी जो होते हैं ना किस परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या जिसका 21 से 30 तक होता है वही तत्व 3D संक्रमण श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन नंबर जो बाबू आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो कभी भी स्किप करने का प्रयत्न नहीं करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया 6 नंबर का क्वेश्चन और एग्जाम में भी बाबू पूछा जा चुका है। तो छठा क्वेश्चन का क्या कहना है कि जटिल आयन, क्या जटिल आयन NaCN के 4 के पावर माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा की आकृति होती है। तो इसकी जो आकृति होती है ना वर्ग तलीय होती है। क्या होती है, वर्ग तलीय होती है बाबू। एग्जाम में कई बार पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट, आप लोग 3 स्टार लगा दीजिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग नजरअंदाज नहीं कीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है मेरे दोस्त कि जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक आपको बेहतर परसेंटेज नहीं आ सकता, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपको बाबू मेहनत करना ही पड़ेगा और आपका टारगेट होना चाहिए कि केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव में 35 में से 35 हमको सही करना है, तो 100% सही करना है, तभी आपका एक बेहतर परसेंटेज आएगा। तो यहाँ पे क्या कहता है कि एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त क्या होता है। तो देखिए एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से जो प्राप्त होता है क्या होता है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है बाबू क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा कि एक
यहाँ पे क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। क्या आप लोग इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ना कि देखिए, एक एल्डिहाइड जो रहता है उससे प्राप्त होता है एक अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एक अम्ल प्राप्त होता है। तो बाबू इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको कभी भी इसको मिस नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है यहाँ पे 8 नंबर का। तो 8वां प्रश्न क्या कहना, तो 8वां क्वेश्चन है ना जी विनोद, क्या कहता है कि संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का सामान्य सूत्र होता है। आपको बताना है, देखिए सबसे पहले याद रखना है बाबू कि संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं ना, क्या होता है, संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं उनका सामान्य सूत्र जो होता है CnH2 में 1, क्या CnH2n, क्या H2n। यहां से थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, फिर से लिखते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। क्या Cn और उसके बाद फिर क्या होता है H2n प्लस में 1 और COOH होता है, ठीक है। एक ई होता है और इसी का दूसरा भी क्या होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा CnH2n और यहाँ पे क्या होता है O2 होता है। क्या होता है, सिंपल सा याद रखिएगा मेरे भाई, क्या होता है O2 होता है। तो मिला लीजिएगा कौन सा आपका ऑप्शन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे दिया गया ए, तो ए तो भाई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे O2 होना चाहिए, तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास दिया गया है काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है ब्रदर जी। एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसको इतना ज्यादा स्टार लगा दीजिएगा ना कि इसके बारे में हम जितना बताएं उतना कम पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो हमारा सी होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CnH2n और यहाँ पे O2 हो जाएगा। बिल्कुल सही इसका है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। क्या ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है 9 नंबर का। तो 9 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 9वां प्रश्न का कहना है, तो 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन बिलियन में विद्युत का संचालन करते हैं। तो आपको बताना है कि देखिए निम्नलिखित में से कौन बिलियन में विद्युत का संचालन जो करते हैं, वैद्युत अपघट्ट। क्या वैद्युत अपघट्ट जो होते हैं बिलियन का, यहाँ पे क्या करते हैं, बिलियन में विद्युत का सुचालन करते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बाबू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और वही बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारे पास 10 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। तो 10वां प्रश्न क्या करा, तो 10 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है जो जिसका कहना है कि निम्नलिखित में से किस धातु के संक्रमण के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग किया जाता है। क्या किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग किया जाता है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा कि AG। क्या इसका जो सही आंसर होगा AG होगा। ऑप्शन नंबर जो आपका यहां से बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 11 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है। तो 11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है। तो यहाँ पे क्या होगा, Ni जो है आपका प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है, मतलब निकेल जो है आपका प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 12 नंबर का प्रश्न। तो 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन का कहना है कि क्लोरोफॉर्म एक है। आपको बताना है कि क्लोरोफॉर्म जो है ना एक क्या है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि क्लोरोफॉर्म क्या है। क्लोरोफॉर्म थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म लिखा गया है। तो क्लोरोफॉर्म जो है ना मेरे दोस्त यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका क्या हो जाएगा, ट्राई ऑप्शन ही यहाँ पे गलत लिखा गया है। क्या है, ऑप्शन ही गलत लिखा गया है। ट्राई हाइलोजन है। क्या है, ट्राई हाइलोजन, यहाँ पे टेट्रा हाइलोजन का ट्राई हाइलोजन व्युत्पन्न है। इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्राई हाइड्रोजन। क्या ट्राई हाइड्रोजन व्युत्पन्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा बाबू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे पास 13 नंबर का प्रश्न दिया गया है, जो कि काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। 13 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है। आपको बताना है कि जल में जो होता है घुलनशील कौन होता है। तो जल में जो घुलनशील होता है मेरे प्यारे बच्चों, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन है जो जल में घुलनशील है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ
लिया गया, तो इसका जो सही आंसर होगा CH3OH जो होता है जल में पूरी तरह से घुलनशील होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा यहाँ से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो 14 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया। तो 14 नंबर का क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित में से किसमें एस्टर बंध पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें एस्टर बंध पाया जाता है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, टेरिलीन जो होता है ना, टेरिलीन में एस्टर बंध पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो हमारे पास 15 नंबर का प्रश्न दिया गया। तो 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, तो 15वां क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है ना कि साइक्रीन एक है, आपको बताना है कि साइक्रीन क्या, साइक्रीन जो है ना एक मीठा अभिकर्ता है। क्या मीठा अभिकर्ता है, तो यहां से बाबू ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि मीठा अभिकर्ता है। क्या मीठा अभिकर्ता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए 16 नंबर का प्रश्न हमारे पास जो दिया गया है काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटीसीड के रूप में किया जाता है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए बाबू इसमें थोड़ा सा क्या होता है, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गया, तो आप लोग यहाँ पे कंप्रोमाइज करने का प्रयास कीजिएगा। इसका जो सही आंसर क्या होगा, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा देगा। तो एंटासीड यहाँ पे होगा, क्या होगा, एंटासीड होगा। क्या एंटासीड के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा मेरे दोस्त, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा बाबू, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है प्रश्न संख्या 17। क्या प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है, तो 17 नंबर का क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 17 नंबर का क्वेश्चन जो दिया गया है ना विनोद, इसका सिंपल सा कहना है कि एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना जिसे कि हम लोग HCP के कहते हैं, तो उसमें है तो उसका कोऑर्डिनेशन संख्या क्या हुआ कि देखिए आपको याद रखना चाहिए कि जब भी HCP के बारे में बात कर लिया जाए और इसका कोऑर्डिनेशन संख्या पूछे तो हमेशा आप लोग 12 बोलिएगा। कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया तो इसको आप लोग स्किप तो कर ही नहीं सकते, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे पास 18 नंबर का प्रश्न दिया गया है। तो 18वां क्वेश्चन क्या कहता है 18 नंबर का कि प्राइमरी एमीन के साथ एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया को क्या कहते हैं। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, क्या इसका जो सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा बाबू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसका PDF लेना चाहते हैं ना, तो PDF लेने के लिए जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है या टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक जिसका दिया गया है उसको ज्वाइन कर लीजिए। एग्जाम में बाबू दिक्कत नहीं हो जाएगा और आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा। 35 में से 35 आप लोग सही 100% कर दीजिएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है। तो आपको याद रखना है कि समन्वय संख्या जो 8 होगा किसका होगा, पोटेशियम का होगा। क्या पोटेशियम का होगा बाबू, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो 20 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टलीय ठोस है। आपको नहीं पता है जी कि ग्रेफाइट जो क्रिस्टलीय ठोस है, क्रोम एलम क्रिस्टलीय ठोस है, और सिलिकॉन यहाँ पे कार्बाइड जो है क्रिस्टलीय ठोस है। और वही बात कर लेते हैं क्वार्टज ग्लास जो है क्रिस्टलीय ठोस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी जो है क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और वही बात कर लेते हैं 21 नंबर का प्रश्न। तो 21वां क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से बिलियन के लिए कौन अनुसंख्य गुण है। तो बिलियन के लिए अनुसंख्य गुण धर्म जो होता है यहाँ पे क्या है, प्रसरण दाब है। क्या प्रसरण दाब जो है अनुसंख्य गुण धर्म है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 22 नंबर का प्रश्न, और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आप लोग इसको क्या कीजिएगा, 5 स्टार लगा दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि बसा एवं तेल का स्रोत है। तो देखिए बसा और तेल का स्रोत दूध भी है, मक्खन भी होता है, क्योंकि यहाँ पे पनीर भी है, पनीर भी होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या, इनमें से सभी जो है यहाँ पे दूध, मक्खन और पनीर सभी का सभी बसा और तेल का यहाँ पे क्या होता है, स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 23 नंबर का है और काफी आसान है कि मानव रक्त का पीएच मान होता है। आपको नहीं पता है कि मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या कहता है मेरे भाई कि निम्न में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है, आपको बताना है। तो देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे लेकर के चला है, तो मेरे दोस्त यहाँ पे आप पेशेंस रखिएगा। देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन बता दिए हैं, 22 नंबर का क्वेश्चन बता दिए हैं, थोड़ा सा
चलिए सर ठीक जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको लगा कि क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही है जी कि यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 24 नंबर का प्रश्न है ना कि निम्न में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है। आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल यहाँ पे मोललता जो है ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होती। क्या मोललता जो होता है ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होते है। जहां पे डबल ल आ जाए ना तो वही इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो 25 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। 25 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 25वां क्वेश्चन का कहना कि प्रसरणी दाब बढ़ता है। बाबू आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जब भी हम ताप को बढ़ाते हैं तो प्रसरणी दाब भी ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा कि तापक्रम बढ़ता है तो प्रसरणी दाब भी बढ़ता है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और वहीं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो प्रश्न संख्या 26। तो 26 नंबर का प्रश्न क्या है हमारे पास दिया गया, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो क्वेश्चन का क्या कहना है मेरे प्यारे बच्चों, 26 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है। द्वितीयक सेल के बारे में बात कर लिया जाए ना तो आपका जस्ट बगल में यहाँ पे लेड स्टोरेज बैटरी जो है ना द्वितीयक सेल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन का यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे मतलब है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है। आपको नहीं पता है जी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है ना ताप के द्वारा प्रभावित होता है। किसके द्वारा प्रभावित होता है, ताप के द्वारा प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैलेकाइड आयक्स किसका है, तो मैलेकाइड जो आयक्स है ना कॉपर का आयक्स है। क्या कॉपर का आयक्स है मेरे प्यारे बच्चों, कॉपर का आयक्स है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि NaOH क्या है कि हमारा NaOH किसमें हो किसे कहते हैं। तो NaOH जो होता है ना कास्टिक सोडा को कहा जाता है। क्या कास्टिक सोडा को NaOH के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और वहीं बात करते हैं 30 नंबर का प्रश्न। तो 30वां प्रश्न क्या कहता है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग इसको 3 स्टार लगा दीजिएगा कि देखिए सल्फाइड अयस्कों का जो सांद्रण किया जाता है फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से होगा बिल्कुल सही आंसर होगा कि फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। और वहीं बात करते हैं यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न। तो 31 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि नल जल का सूत्र क्या होता है। नल जल कहने का मतलब क्या होता है कि जो भी पीने योग्य पानी होता है उसका सूत्र क्या होता है। तो उसका जो सूत्र होता है H2O होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वहीं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे दिया गया 32 नंबर का प्रश्न। 32 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि NaOH एक क्या है। आपको याद रखेंगे जब भी अंत में OH आ जाए तो हमेशा यह क्या होगा, क्षार होगा। क्या हमेशा क्षार होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जब भी OH अंत में आए हमेशा वह क्षार होगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया 33 नंबर का प्रश्न है। तो 33 नंबर का क्वेश्चन का क्या कहना है कि निम्नलिखित में से किसका आबंध कोण सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पे जो होता है T2 TE जो है ना इसका आबंध कोण सबसे छोटा होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वहीं बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न संख्या आपका यहां से क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो 34 नंबर का प्रश्न का क्या कहना है। 34 नंबर का प्रश्न है ना जी, थोड़ा सा चलिए PDF को साइज में लाते हैं, कोई बात नहीं, पैसेंस रखिएगा बाबू क्योंकि पैसेंस से ही सब कुछ होता है। तो 34 नंबर का प्रश्न कहता है कि हीलियम का सूत्र क्या होता है। तो हीलियम का सूत्र He होता है। क्या He होता है। और मैक्सिमम स्टूडेंट HI मार देते हैं जी, बिल्कुल गलत हो जाएगा। He होता है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा। और उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का सिंपल सा मीनिंग क्या है। तो क्वेश्चन का कहना है ना विनोद यहाँ पे कि आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या क्या होती है। तो आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या जो होती है 8 होती है। क्या होती है, 8 होती है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वहीं बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास प्रश्न संख्या 36 दिया गया है, जो कि अंतिम प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि ऑक्सीजन और ओजोन क्या है। क्या ऑक्सीजन और ओजोन क्या है, 36 नंबर का प्रश्न है। तो ऑक्सीजन और ओजोन जो है ना अपरूप है। क्या है, अपरूप है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी
होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और 5 स्टार लगा दीजिएगा बाबू, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, VVI कर दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से जितना भी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन था तमाम प्रश्नों का आप डिटेल पूर्वक सॉल्यूशन करवा दिए हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा ना जी, तो सबसे पहले वीडियो को आप लोग दिल से लाइक कर दीजिएगा। उसका दूसरा काम क्या कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो भी फ्रेंड है, आपके फ्रेंड के पास, अपने फ्रेंडों के पास आप लोग शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।